स्वागत है आपका एक किसी मिरेकल्स पे। आज मैं आप सबको एक हैक बताने जा रही हूँ विच ट्रूली वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स। स्पेसिफिकली जब उन्हें कोई अच्छी न्यूज़ चाहिए होती है या फिर उन्हें कुछ बड़ी न्यूज़ चाहिए होती है अपनी लाइफ में विद रिस्पेक्ट टू देयर जॉब और एसपी और रिलेशनशिप। सो ये हैक जो है इट ट्रूली वर्क्स वंडर्स। बट यही बात है कि रादर देन लुकिंग फॉर द एविडेंस ऑफ दैट रिजल्ट ऑफ दैट विश फुलफिल इन योर 3D, जस्ट बी वेरी सेटिस्फाइड विद योर विजुअलाइजेशन ऑफ दिस हैक एंड फिर आपको वो एक्चुअल मतलब 3D में भी दिखेगा। बस अपने आप को इतना कन्विंस कर लेना है कि जो विजुअलाइज करा है वही सच है। आपका 3D जो अभी चल रहा है वो एक पुरानी स्टोरी है। ये अपने आप को बताते रहेंगे तो कभी भी आप 3D से ट्रिगर नहीं होगे। सो वो हैक जो मेरे क्लाइंट्स के लिए काम करा है वो ये है कि रादर देन विजुअलाइजिंग द एक्चुअल सीन, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आप जॉब के लिए विजुअलाइजेशन करें कि अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, या शादी के लिए विजुअलाइजेशन करें कि शादी की डेट पक्की हो गई है ना। ऐसा सीन कि आप बैठे हैं और दोनों परिवार बात करें, क्योंकि लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इतना डिटेल में विजुअलाइज करना। तो ऐसे में आई जस्ट सॉ 111 इवन द यूनिवर्स इज हियर। बहरहाल अभी टाइम स्टैम्प निकला ही है 111 का इस वीडियो पे। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, पहले तो ऑफकोर्स मैं यही बोलती हूँ कि नाम जाप कीजिए रात को विजुअलाइजेशन से पहले, नाम जाप। उसके बाद 3-4-6 मेथड या 3-6-9 मेथड। 3-6-9 बेटर है, बट अगर अभी आप ट्रेन नहीं हो तो 3-4-6 फॉर वो जो डीप ब्रेथ लेते हैं ना फॉर रिलैक्सिंग योर बॉडी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो करने के बाद अगर मेरी गाइडेड मेडिटेशन है वो करने के बाद, अगर नहीं है इट्स ऑल राइट, पर बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। और फिर जब आपको गहरी नींद आने लग जाए तो आपने आंखें बंद करनी है, ठीक है, और विजुअलाइज करना है कि फाइनली आप जैसे ही आपको वो गुड न्यूज़ मिली है जो आप चाहते थे, आपने फ़ोन उठाया और जिस इंसान को आप सबसे पहले कॉल करोगे वो गुड न्यूज़ मिलते ही आपने उनको कॉल करा, वेदर दैट्स योर मदर, दैट्स योर फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, योर फियोंसे, योर हस्बैंड, हुएवर इट इज़। बस आपको ये मतलब इमेजिन करना है दैट यू आर ऑन दिस कॉल। आपने फ़ोन उठाया, बड़े विविडली फ़ोन उठाया, कॉल मिलाया और उस इंसान को बोला फाइनली मेरी जॉब लग गई, फाइनली दैट डे हैज़ कम जब मेरी जॉब लग गई। बस उस फीलिंग में इतना खो जाना आप कि वो विजुअलाइजेशन ड्रीम की तरह ना लगे, ऐसा लगे दैट यस यू आर लिविंग दैट मोमेंट, दैट फीलिंग इज देयर विद इन यू कि यस कितने एक्साइटेड हो गए ना आप। बी एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। शादी की डेट पक्की हो गई, अपनी बेस्ट फ्रेंड को आप फ़ोन कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, हे लुक एट दिस रिंग इन माई हैंड, ही प्रपोज्ड फाइनली, यू नो, एंड दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट वे एवर। और अगर आप कॉल भी नहीं विजुअलाइज कर पाते हैं तो मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, फ़ोन को पूरे दिन यूज़ करते हैं, इंस्टा को या किसी भी ऐप को, यू कैन विजुअलाइज अ चैट विद योर पर्सन जिससे आप सबसे पहले वो गुड न्यूज़ शेयर करोगे। सो ऑटोमेटिकली इट्स लाइक यू आर लिटरली विजुअलाइजिंग द फाइनल थिंग, द फाइनल गुड अमेजिंग गॉर्जियस मोमेंट इन योर लाइफ जो आप चाहते थे बहुत टाइम से हो। वो एक रिलीफ आपको मिल रहा है एंड फाइनली उस इंसान को आप कॉल करके बता रहे हो जो आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पता है कि आप करोगे। एंड मेक इट एज नेचुरल एज यू कैन। एंड लूप पे ये छोटी सी कॉल लूप पे प्ले करिए टिल यू फॉल अस्लीप एंड डू इट फॉर एज मेनी डेज एज यू वांट टू। एक टाइम के बाद बोर हो जाओ तो आप समझ लेना कि आपके सबकॉन्शियस ने ये बात को सच मान लिया है। बट देन मैं अक्सर सेशंस में बताती हूँ कि रात को विजुअलाइजेशन करने के बाद, वो फीलिंग क्रिएट करने के बाद सुबह उठ के कब होगा कब होगा कब होगा नहीं करना। या तो मेरे सबलिमिनल सुन सकते हैं टू कैंसिल आउट दैट नॉइस, या नाम जाप कर सकते हो आप, या फिर आप एक अफर्मेशन बोल सकते हो, एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी, एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी, एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी। बट डू नॉट गो इनटू दोज नेगेटिव फीलिंग्स और क्वेश्चंस जिससे आप विजुअलाइजेशन से 10 कदम आगे गए और इन सवालों से, इस नेगेटिविटी से, इस लैक से 11 कदम पीछे। इफ़ यू गेट इट तो ठीक है। और आई नो कई लोग ऐसे सोचते हैं हमारे साथ ही। स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ, स्टॉप बीइंग द विक्टिम ऑफ योर सर्कमस्टांसेस, स्टॉप लिविंग ऑन ऑटो पायलट। आपके साथ ही अच्छा होता है और हमेशा अच्छा ही होगा और हमेशा ही अच्छा होते आया है। और भी मैं टेक्निक्स बताती हूँ जिससे आई नो बहुत सारे पास बिलीव्स होते हैं जिनके बेसिस पे कई बार आप लोग अटके होते हो। आप यही सोचते हो कि जब आज तक नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा। एंड आई काइंड ऑफ रीचैनलाइज योर सबकॉन्शियस थ्रू माई टेक्निक्स। वैसे मैंने रिविजन, ब्लॉकेज रिमूवल सब कुछ अपने चैनल पे बताया है, पर यदि आप चाहते हैं कि आप मुझसे समझे स्पेसिफिकली, क्योंकि पता है क्या, रिसेंटली ये हुआ है, मेरी क्लाइंट है, उनको मैं बता रही थी, तो मेरे विजुअलाइजेशन का एक नॉर्मल सेशन अलग होता है जो मेरे 5 सेशंस होते हैं 30 to 40 मिनट्स के।
तो उसमें मैं जो उनको विजुअलाइजेशन की टेक्निक बता रही थी वो उससे बिल्कुल अलग थी जो आज तक मैंने किसी भी क्लाइंट को बताई है, बिकॉज आई नो हर कंसर्न इज डिफरेंट. तो हाउ कम practices will be applicable in the same way in her case as were in case of other clients, in the case of those clients जिनके लिए जो इशू था वो अलग था. तो इसलिए सेशंस का मैं कहती हूँ कि चलो आपके कंसर्न से स्पेसिफिक मैं आपको जो सेशंस है वो प्रोवाइड कराऊंगी. विजुअलाइजेशन की भी अगर हर किसी को लगता हो कि एक ही टेक्निक है, विद टाइम मैंने अपने लिए फिगर आउट करा कि मोर देन विजुअलाइजेशन मेरे लिए रिविजन काम करता है. Visualization, of course, is very effective for creating new realities, but there were certain past beliefs that I wanted to change, and hence I did revision. And similarly, आप भी अगर चाहते हैं to understand what works the best for you, just take my sessions. एंड मेरे सब्लिमिनल्स भी आप बनवा सकते हैं, बट अगर अपना सब्लिमिनल है आप पे तो बहुत अच्छी बात है. ऑलरेडी अगर आपके पास है तो जस्ट यूज दैट एंड दे डू वर्क, बिकॉज बिलीफ होगा तो इट विल वर्क, बिलीफ नहीं होगा तो इट वोंट वर्क. LOA will work for those who want to consciously create their reality, and those who don't believe this law, they are under LOA all the time, but they are subject to their circumstances. वो हमेशा अपने circumstances से हारे परेशान रहते हैं. Whereas LOA वालों को पता है जहाँ कुछ ट्रिगरिंग आया, this is just my past, because अब मैंने एक नई reality create कर ली है, और I can revise and I can get rid of this immediately. I don't need to wait for things to happen. I don't need to wait for results to be in front of me. Because 4D में वो दिमाग में मैं create कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ. It may seem very confusing initially. बहुत ऐसा superficial लगता है. मैं खुद ये सोच रही थी कि क्या मजाक चल रहा है कोई. Until it happened in front of me कि word by word जो भी मैं मैनिफेस्ट कर रही थी वो मेरे सामने आ रहा था, जो विजुअलाइज कर रही थी वो मेरे सामने आ रहा था, जो रिविजन कर रही थी उससे मेरे पास्ट की चीज़ें ऐसे बदली. यस, पास्ट की चीज़ें ऐसे बदली कि कभी कोई झगड़ा हुआ वो रिवाइज कर रहा तो सामने वाले को अगले दिन याद भी नहीं रहता था. मेरी कोई फ्रेंड है या उसको कि यार हुआ क्या था, एवरीथिंग इज फाइन ना, नो ग्रज, नो बिटर टॉक्स, नो बिटर कॉन्वर्जेशन, बिकॉज आई रिवाइज्ड इट. एंड यस, लाइफ इज दैट सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट. खैर, ये था हैक, द टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन दैट यू कैन क्रिएट थ्रू विजुअलाइजेशन. और बाकी और हैक्स के लिए इफ यू वांट, गो अहेड एंड ऑप्ट फॉर माई सेशंस, मेल मी नाउ. आज के लिए इतना ही. फिर बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, कॉम आता और बर्ड्स सब आते हैं. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.